हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको 2 पार्ट में गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश जो है कंप्लीट डिटेल में करवा दिया है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। आज हम जो है वो सैयद और लोधी वंश कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश के बाद जो वंश आया था वो था सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश ये सबसे कमज़ोर वंश था। इसका टाइम पीरियड कितना था? इसका टाइम पीरियड था 1414 से 1451, 1414 से 1451। ठीक है, कितने टाइम पीरियड तक रहा? ये है 37 ईयर्स तक इनका टाइम पीरियड रहा है सैयद वंश का। इसको सैयद वंश को शिया वंश भी कहते हैं। तो कई बार आपको पेपर में शिया वंश आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शिया वंश और सैयद वंश सेम है। इनके फाउंडर का क्या नाम है? खिज्र खान। खिज्र खान जो हैं, इनका टाइम पीरियड रहा है 1414 से 1421 तक। इनको जो टाइटल मिला है वो है रैयत ए आला। इन्होंने जो है वो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में सभी ने सुल्तान की उपाधि धारण की है, लेकिन खिज्र खान ने जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला। ठीक है, खिज्र खान जो वो तैमूर लंग का सेनापति था। तो हमने तैमूर लंग जो है वो तुगलक वंश में देखा था, है ना। तो खिज्र खान कौन था? तैमूर लंग का जो सेनापति था। ठीक है, खिज्र खान क्या करते थे? तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को कर भेजता था। तैमूर लंग का बेटा कौन था? शाहरुख। उसको कर भेजता था खिज्र खान। ठीक है, जिसने अपने नाम का खुतबा ना पढ़ाकर, इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था, इसने तैमूर लंग के बेटे शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़ाया। ठीक है, अब देखो ये कैसे याद रखोगे? तैमूर, शाहरुख, ये सारे किससे रिलेटेड? बॉलीवुड से रिलेटेड है ना। तो तैमूर और खान, ये कौन है? तैमूर उसका बेटा है ना, ये शाह, क्या नाम है उसका? खान का, है ना। तो खान से आपको तैमूर और शाहरुख आपने याद रखना है। एक्टर ही थे ये, सैफ अली खान और शाहरुख खान जो थे। ठीक है, ऐसे आप ये सारी चीज़ें याद कर सकते हो। यही जो है बार बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने वही पॉइंट्स कवर किए हैं। क्योंकि देखो वैसे ये टॉपिक्स ना बड़े वास्ट होते हैं, लेकिन इसमें मैंने वो आपको कवर करवाया है जो बार बार पेपर में आते हैं या जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे तो इतिहास बहुत बड़ा है, पढ़ते जाओगे तो वो ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट, मुबारक शाह। इसका टाइम पीरियड क्या रहा है? यहाँ पर आएगा ये 1421 से 1434 तक। ठीक है, ये सबसे पावरफुल रहा है। मुबारकबाद नगर की स्थापना किया कौन सी नदी के किनारे? ये यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर है? मुबारकबाद। और इसकी स्थापना किसने की है? मुबारक शाह ने। ठीक है, इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? बठिंडा और द्वाब में विद्रोह हुआ था। तो मुबारक शाह ने क्या था? इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि इनको कौन से टाइटल मिला है। तो इनको जो टाइटल मिला है वो टाइटल मिला है शाह का। इन्होंने जो बुक लिखी है वो है तारीख ए मुबारक शाही। इनके टाइम में जो दरबारी कवि कौन थे? अहमद सरहंदी। ठीक है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तारीख ए मुबारक शाही, मुबारक शाह से मुबारक शाही। ठीक है, उसके बाद जो गद्दी पर बैठे वो बैठे मोहम्मद शाह 1434 से 1443। दोनों उल्टे कर दोगे है ना, हो जाएगा आलम शाह 43 से 51। इनका वजीर था आलम शाह में के टाइम, जो थे इनके जो वजीर थे उनका क्या नाम था? हमीद खान था। तो आलम शाह की ना मृत्यु करवाई गई थी इनके द्वारा। मृत्यु के बाद फिर वजीर ने क्या किया? जो दिल्ली का राजपाट है वो बहलोल लोधी को सौंप दिया था। दिल्ली का राजपाट किसको सौंप दिया था? बहलोल लोधी को, जिससे क्या हुआ? लोधी वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये आपका रहा पूरा कंप्लीट। ठीक है, सैयद वंश, जिसमें सबसे पहले कौन है? खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, मोहम्मद से, और लास्ट है तो आलम शाह। ये ठीक है, 1443 से 1451। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका आता है लोधी वंश। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप देख लो। लोधी वंश जो है ये कब? 1451 से 1526, 75 ईयर्स तक दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक
अंतिम वंश रहा है, शासक नहीं, अंतिम वंश कौन सा रहा है, वो रहा है लोधी वंश। यहाँ पर इसको फर्स्ट अफगान वंश बोलते हैं। इसके फाउंडर कौन थे, बहलोल लोधी। उसका टाइम पीरियड क्या रहा है इनका, 1451 से 1489। तो ये सबसे ज़्यादा समय तक सुल्तान की गद्दी पर बैठने वाला दिल्ली सल्तनत में कौन था, तो इसका आंसर आएगा बहलोल लोधी। ठीक है। बहलोल सिक्के का प्रचलन, अपने नाम के इन्होंने सिक्के का प्रचलन करवाया था। अफ़गानी भाईचारे की नीति, इन्होंने अपने सरदारों को ये मकसद अली कहकर पुकारते थे और वे अपने सरदारों के खड़े हो रहने पर स्वयं भी खड़ा हो जाते थे। तो अपने सरदारों को क्या बोलते थे, मकसद अली। ये हो गया आपके बहलोल लोधी। निजाम खां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको क्या बोलते हैं, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का पहले क्या नाम था, निजाम खां। जब ये गद्दी पर बैठे तो निजाम खां का नाम बदलकर सिकंदर लोधी रख दिया गया, जिसको सुल्तान सिकंदर शाह भी बोलते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1489 से 1517, 1517। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली सुल्तान कौन रहा है, अंतिम वंश जो है वो लोधी वंश रहा है। लेकिन अगर आपको ये पूछे कि अंतिम शक्तिशाली सुल्तान, तो सिकंदर लोधी। सबसे ज़्यादा समय तक जो सुल्तान कौन रहा है, तो वो आएगा बहलोल लोधी। सेकंड एजुकेटेड सुल्तान, ठीक है। इससे पिछली वीडियो मैंने आपको तुगलक वंश में एक संस्थापक बताए थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मोस्टली एजुकेटेड सुल्तान, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ये आप क्या, उसके बाद ही आएंगे सेकंड एजुकेटेड। 1504 ईस्वी में इन्होंने कौन से नगर की स्थापना की थी, आगरा शहर की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आगरा शहर की स्थापना किसने की है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा सिकंदर लोधी। और 1506 ईस्वी में इन्होंने आगरा को राजधानी, दिल्ली से जो राजधानी वो क्या बना दी थी, आगरा बना दी। गुलरुखी शीर्षक नाम से ये एक वो थे, राइटर थे। तो इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उसमें ये खुद को क्या क्या कहकर संबोधित करते थे, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की इन्होंने रचना की है, ठीक है। भूमि पैमाना नापने के लिए इन्होंने एक वो पैरामीटर दिया था, उसको क्या बोलते हैं, गज ए सिकंदरी, ठीक है। गज भूमि नापने के लिए यूज़ करते हैं ना, गजों में, और किसने दी, सिकंदर, तो गज ए सिकंदरी। गंगा घाटी पर अधिकार किया था। 24 आवर न्याय देने वाला सुल्तान यही थे, 24 घंटे न्याय देते थे। गरीबों को मुफ्त भोजन। मुसलमान स्त्रियों पर मज़ार जाने पर रोक लगाई थी। गले की मृत्यु के कारण जो है इनकी गले का रोग के कारण इनकी जो क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इनको अष्टकोशीय मकबरा इन्होंने बनवाया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो गद्दी पर बैठे वो थे इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526। ये अंतिम सुल्तान थे। इनके खिलाफ इनके चाचा आलम शाह, ठीक है, आलम खान, और इन पंजाब का शासक था दौलत खान। ये दोनों मिलकर क्या इनके खिलाफ हो गए और ये बाबर के पास गए थे, ठीक है। फिर बाबर ने क्या किया, उनके ऊपर इब्राहिम लोधी पर आक्रमण कर दिया, जिसको पानीपत का फर्स्ट युद्ध कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किस किस के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी। और इसमें कौन जीतता था, बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोधी हार गए थे। और ये फर्स्ट ऐसा युद्ध है यहाँ पर तोपों का प्रयोग किया गया था। और इस बाबर ने कौन सी नीति अपनाई थी, तुगलनामा नीति प्रयोग की थी। और इब्राहिम लोधी पहले ऐसे शासक थे तुगलक इसमें वंश में, अपने दिल्ली सल्तनत में, जिनको मैदान में ही मार दिया जाता है, मतलब इनकी युद्ध करते समय ही मृत्यु हो गई। तो इब्राहिम लोधी की युद्ध करते समय मृत्यु होगी, कौन से युद्ध में, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, जो कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, ठीक है। और एक पॉइंट ये आप नोट कर लेना कि दिल्ली सल्तनत में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह थी एक, देवल, जिसका नाम क्या था, देवल। इंपॉर्टेंट है ये, जिससे कि आपका क्या है, लोधी वंश कंप्लीट हो गया। एक बार हम क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें कि हमने देखा पहले सैयद वंश, खिज्र खां, ठीक है, इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। तैमूर लंगा ये सेनापति था। और इन्होंने कौन सा टाइटल मिला, रैयत आला। फिर आई मुबारक शाह, मुबारकबाद नगर की स्थापना की। और इन अहमद सरहिंदी इनके टाइम के जो है वो क्या थे, लेखक थे, मोहम्मद शाह और आलम शाह। और फिर इसके बाद आलम शाह की मृत्यु के बाद लोधी वंश की स्थापना। बहलोल लोधी सबसे ज़्यादा टाइम तक इन्होंने सुल्तान बने रहे। फिर सिकंदर लोधी सेकंड एजुकेटेड, सबसे शक्तिशाली। और अंतिम गुलरुखी शीर्षक, भूमि पैमाना के लिए गज है सिरिंदरी यूज़ किया जाता था। और आगरा नगर की स्थापना की थी। और उसके बाद कौन बैठे, इब्राहिम लोधी। पानीपत का युद्ध हुआ और इनकी जो है युद्ध करते समय ही मृत्यु होगी। अब हम करते हैं इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश जो हमने पढ़ा, अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, खिज्र खां। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां किसका सेनापति था? तैमूरलंग, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और बाबर। तो यूपीपीएससी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सैयद वंश का खिज्र खां किसका सेनापति था? तैमूरलंग का। किसने आगरा नगर की स्थापना की? सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जूना खां। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? गुलरुखी नाम से किसने अपनी कविताओं की रचना की? एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर आलम खां। तो ये तो पता आपको, लोदी वंश में थे। और कौन थे वो? सिकंदर लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो ये करेक्ट आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ए है 1526 ईस्वी, 1529 ईस्वी, 1506 और 1512 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर जो है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।